चलिए मैथमेटिक्स क्लास 10th त्रिकोणोमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 8.4। इससे पिछले वीडियो में हम 8.4 का कुछ प्रश्न किए हुए हैं, 1, 2 और 3 और 4 का पहला भी बनाए थे। आज 4 नंबर का दूसरा सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, यहाँ पर नहीं कुछ चिन्ह तो गुना है, इंटू 1 + cot थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर है। किसके बराबर है? कुछ ऑप्शंस आपके नीचे दिए रहेंगे, आपको निकाल के बताना है कि किसके बराबर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने आपको बताए थे कि प्रश्नावली 8.4 में जितना भी प्रश्न है उस सब में जो है सर्व समीकरण का पहले प्रयोग देखेंगे। सर्व समीकरण यदि लग रहा है तो पहले उसका प्रयोग करेंगे, और यदि सर्व समीकरण नहीं लग रहा है तो उसको किसमें बदलेंगे? साइन और कोस में। किसमें? साइन और कोस में। अब यहाँ पर देखिए 1 + tan थीटा + sec थीटा ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं, सर्व समीकरण है ही नहीं। 1 + cot थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबको साइन और कोस में बदलने की कोशिश करेंगे, उसी में बदलेंगे। अब देखिए 1 है तो 1 रहने देते हैं, प्लस है तो प्लस। अब देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है किसमें? साइन और कोस में लाना है, तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटा में कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। कोई दिक्कत? चलिए प्लस है तो प्लस, सेक थीटा कोस में लाना है, याद रखिएगा, कोई और में नहीं, या तो साइन में या तो कोस में। तो सेक थीटा के लिए कोस में रिलेशन है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है किसके? 1 के। तो यहाँ से यदि सेक थीटा लाएंगे तो 1 का 1 इधर है, गुना में इधर हो जाएगा भाग में। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोस थीटा। तो सेक थीटा की जगह पर रखेंगे 1 बटा कोस थीटा। चलिए इंटू है तो इंटू, वही काम इधर भी करेंगे, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। कोट थीटा बराबर भी फॉर्मूला होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो चलिए कोट थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? कोस थीटा बटा में साइन थीटा, माइनस है तो माइनस। और कोसेक थीटा का भी साइन थीटा से रिलेशन है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1 के। यहाँ से यदि कोसेक थीटा लाएंगे तो 1 इधर है, गुना में इधर हो जाएगा भाग में। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? 1 बटा साइन थीटा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस 1 के बटा में नहीं कुछ होता है 1, इसमें भी 1 के बटा में नहीं कुछ तो 1। अब देखिए इसका क्या करेंगे? भिन्न का जोड़, इसका भी भिन्न का जोड़, इसका घटाओ। तो चलिए पहले लघुत्तम निकालते हैं, कोस थीटा और 1। तो कोस थीटा का लघुत्तम कितना आएगा? कोस थीटा ही, और कोस थीटा का 1 से गुना करेंगे तो भी कोस थीटा ही। चलिए अब देखिए 1 से कोस थीटा में भाग देंगे तो कितना मर्तबे कटेगा? कोस थीटा मर्तबे। और कोस थीटा को यदि 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? कोस थीटा। फिर प्लस है तो प्लस, कोस थीटा मिल गया तो बचा क्या? 1। तो कोस थीटा और कोस थीटा मिल गया तो बचा 1 का, 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा। चलिए प्लस है तो प्लस, फिर कोस थीटा मिल गया तो बचा क्या? 1 का, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का निकालेंगे लघुत्तम तो कितना आएगा? साइन थीटा है, और 1 में साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, साइन थीटा मिल गया, 1 बचा, 1 को कोस थीटा से गुना करेंगे तो कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस, साइन थीटा मिल गया तो साइन थीटा मिल गया तो 1 है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पर आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा, इसके बटा में कोस थीटा। चलिए आप देखिए गुना करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस में 1। देखिए इधर भी प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1। तो देख लीजिए अगर हम इसको पूरा a मान लेते हैं, क्या मानते हैं? a। इसको मानते हैं क्या? b। a प्लस b, इसको भी पूरा मान लेते हैं क्या? a। इसको तो ये भी a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, किसका फॉर्मूला है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है कि नहीं है। चलिए वही फॉर्मूला का प्रयोग कर लेते हैं गुना करने के लिए। तो चलिए ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस, यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह पर क्या लिखेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस बी का कितना एक, तो एक के स्क्वायर बट्टा कोस थीटा आया इंटू साइन थीटा, कोस थीटा आया इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए बारी बारी करते जाएंगे, इधर फराना नहीं है, कैलकुलेशन होता है त्रिकोणमिति में कैलकुलेशन बड़ा होता ही है। बस कॉन्सेप्ट बनाते जाइए, आराम से आंसर तक पहुंच जाइएगा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है कोस थीटा या बी की जगह पर क्या है साइन थीटा। तो पहले ए स्क्वायर तो कोस थीटा के स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर तो साइन थीटा के स्क्वायर, होता है प्लस में 2ab तो 2 गुने कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एक के स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा, बट्टा में क्या है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस है तो प्लस, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, उसके बाद माइनस में एक बट्टा में क्या है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। चलिए यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है, पता है कि नहीं होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा आया प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखेंगे एक, तो चलिए इसके जगह पर रखेंगे एक प्लस है तो प्लस 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में एक बट्टा में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। देखिए ये एक क्या हो गया कट गया कि नहीं, एक में से एक जाएगा तो क्या जीरो कट गया। चलिए अब बचा क्या फाइनली बचा 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा गुना में है। देख लीजिए साइन थीटा कट गया, कोस थीटा बचा कितना फाइनली 2 आंसर। कहने का अर्थ 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cos थीटा इंटू cosec थीटा बराबर है किसके 2 के। देखिए कहीं पर भी दिक्कत हुआ नहीं हुआ, बस आप कैलकुलेशन सही से करते जाइए, आंसर तक आप आसानी से पहुंचेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का तीर बनाएंगे और प्रश्नावली 8.4 के 4 नंबर प्रश्न का तीसरा सवाल है। कहता है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a बराबर है, मतलब ये भी किसके बराबर है ये निकाल के दिखाना है। कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे 4 को, उसमें से बताना है। अब देखिए sec a प्लस tan a, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि sec a प्लस tan a बराबर कुछ होता है। जब हम क्या बताएं, यदि फॉर्मूला नहीं होगा तो आप उसको या तो साइन बदलिए या तो कोस बदलिए। आप देखिए सेक का फॉर्मूला साइन के साथ है नहीं है, किंतु कोस के साथ है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से यदि सेक थीटा लाएंगे तो 1 बटा क्या होगा कोस थीटा, या थीटा की जगह पर क्या दिया है ए, तो हम भी दे देंगे ए, तो सेक थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 1 बटा कोस, 1 बटा कोस प्लस है तो प्लस tan a। अब ये बताएं tan a बराबर sin a बटा में कोस a, साइन कोस में चेंज करेंगे सिर्फ। अब देखिए 1 माइनस sin a, ये तो पहले से ना sin a में है, इसको sin a का sin a रहने देते हैं। अब देखिए cos a यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे तो cos a का लघुत्तम कितना निकलेगा cos a को से भाग देंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस है तो प्लस। आप यहाँ देखिए कोस a को कोस a से भाग देंगे तो 1 को sin a से गुना करेंगे तो sin a। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इधर क्या बचा 1 माइनस sin a, अगर बटा में कुछ हो तो अब फिर वही काम देखिए यहाँ पर भी 1 तो यहाँ पर भी 1, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी sin a तो यहाँ पर भी sin a, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में। देखिए इसको क्या मानेंगे a, तो इसको b, इसको भी क्या मानेंगे तो इसको
बी, ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं? तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझ गए हैं तो नहीं लिखेंगे। चलिए, एक जगह पर क्या है एक, तो एक का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बी की जगह पर क्या है साइन ए, तो साइन ए के स्क्वायर। अब बटा में कोस ए को एक्स गुना करेंगे तो क्या होगा? कोस ए, ये ना होगा, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? एक माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। अब बटा में क्या है? कोस ए। एक माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है किसके? कोस स्क्वायर ए की। कहिएगा सर कैसे दे? देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है कि नहीं होता है? अब यदि हम यहाँ से निकालेंगे साइन कोस स्क्वायर ए, देख लीजिए एक इधर है प्लस साइन स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देख लीजिए कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? एक माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक माइनस साइन स्क्वायर एक जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो चलिए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, अब बट्टा में कोस ए। तो देखिए कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा? कोस ए क्या गो? दो गो। तो कोस ए इंटू में कोस ए बट्टा में कोस ए, कोस ए से कोस ए कट गया, एगो कोस ए बच गया, तो आंसर आ गया कोस ए। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, वही कॉन्सेप्ट आसान से। चलिए, 4 का अब 4 नंबर प्रश्न है। प्रश्न करता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होगा। इसमें क्या है? बराबर होगा। अब देखिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, देखेंगे कि पहले सब समीकरण का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है सर कैसे? देखिए, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है? एक होता है कि नहीं होता? अब यहाँ देखिए, यदि हम सेक स्क्वायर ए लाते हैं तो एक का एक इधर है माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, एक प्लस 10 स्क्वायर ए। तो जहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए, एक और है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है किसकी? एक के। अब यहाँ से यदि हम कोसेक स्क्वायर ए लाते हैं तो एक का एक इधर है माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो जहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यदि सर्व समीकरण का प्रयोग हो रहा है तो पहले उसका प्रयोग कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर सर्व समीकरण का प्रयोग हो रहा है तो पहले हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक जगह पर हम क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए। चलिए लिखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक जगह पर क्या? सेक स्क्वायर ए बटा है तो बटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक जगह पर क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए। तो बटा हम कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए, सेक स्क्वायर ए और बटा हम कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1 बटा कोस ए होता है कि नहीं? स्क्वायर में तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर बटा कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? देख लीजिए, सेक थीटा है इंटू कोस थीटा बराबर में 1। तो यहाँ से सेक थीटा लाएंगे तो 1 बटा कोस थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब यहाँ से कोसेक थीटा लाएंगे तो 1 बटा साइन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर, और कुछ नहीं। स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिए दोनों, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, 1 बटा कोस स्क्वायर ए इसके फाइनल बटा, उसके बाद 1 बटा साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 बटा कोस स्क्वायर ए, अब ये है भाग के रूप में, गुणा के रूप में लाएंगे तो ये नीचा वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आएगा नीचा। तो चलिए, ऊपर में चला गया साइन स्क्वायर ए, 1 चला आया नीचा में। तो साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए बटा है तो बटा, कोस स्क्वायर ए को गुना करेंगे 1 से क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? साइन ए बटा कोस ए
आ दोनों पर होल स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर लिख सके कि नहीं लिख सके? नहीं लिख सकते हैं। इसके भी स्क्वायर है और इसके भी स्क्वायर है। अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर है अब बता फिर कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए साइन ए बटा कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है टेन ए होता है कि नहीं होता है? साइन ए बटा कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो टेन ए को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? टेन स्क्वायर ए। कितना आसानी से आंसर आएगा, कुछ नहीं किए। साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। तो देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए के होल स्क्वायर। क्योंकि इसका भी अगर आप होल स्क्वायर निकालिए, देखिए साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और कोस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। तो हम इस होल स्क्वायर अगर दोनों में होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम उसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए साइन ए बटा कोस ए, तो साइन ए बटा कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है टेन ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए। फाइनली आंसर आया टेन स्क्वायर ए। प्रश्नावली 8.4 के 5 नंबर प्रश्न। अब 5 नंबर में जितना भी प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न 100% रहेंगे, ये फुल्ली गारंटी है कि 5 नंबर में जितना भी सवाल है 100% इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो अब यहाँ से जो भी सवाल बनाएंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे और आसानी से। बस कंसेप्ट ध्यान में रखिए, कंसेप्ट जो पढ़ाए हैं वही है। यदि पहले सर्व समीकरण प्रयोग हो रहा है तो सर्व समीकरण लगाएंगे और सर्व समीकरण नहीं प्रयोग हो रहा है तो साइन या कोस में बदल देंगे, वही काम करेंगे। चलिए सिद्ध करना है, कहता है सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। कहने का अर्थ सिद्ध ये करना है कि इसको सिद्ध करके ये लाइए या इसको सिद्ध करके ये लाइए, आप स्वतंत्र हैं। या तो इसको सिद्ध करके ये लाइए या इसको सोल्व करके ये लाइए, सिद्ध हो गए। इसको सोल्व करना है, यही ले आना है। अगर ये आ गया तो सोल्व हो गया, बस यही करना। सिद्ध करेगा मतलब क्या? इसको सोल्व करके ये चीज लाना है या इसको सोल्व करके ये चीज। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। इसको कहते हैं बामा पक्ष, इसको कहते हैं दायां पक्ष। तो हम लिख देंगे बामा पक्ष, बामा पक्ष। चलिए बामा पक्ष से चल रहे हैं अर्थात इसको सोल्व करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। तो देखिए सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लाना है क्या? 1 माइनस कोस थीटा है बता 1 प्लस कोस थीटा। इन दोनों में से किसी एक को सिद्ध करके या तो इसको सिद्ध करिए तो ये लाइए या इसको सिद्ध करिए तो ये लाइए। तो चलिए हम इससे सिद्ध करते हैं बामा पक्ष से। क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका कोई सबसिम का कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा। तो हम क्या करेंगे? या तो साइन में बदलेंगे या तो कोस में बदलेंगे। बदल देते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा है बटा में साइन थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम होता है साइन थीटा होगा। चलिए साइन थीटा को साइन थीटा में भाग देंगे तो क्या मर्तबे कटेगा? 1 मर्तबे। एक को एक से गुना करेंगे तो एक, माइनस है तो माइनस। और साइन थीटा को फिर साइन थीटा से भाग देंगे तो क्या मतलब? 1। एक को कोस थीटा से गुना करेंगे तो कोस थीटा। चलिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर अब बट्टा साइन थीटा को गुना स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए फाइनली आ गया 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा लाते हैं तो 1 का 1 इधर है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसके बता 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। और कोस थीटा का भी होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर और माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर में है।
अब देखिए इसको मानेंगे ए है, इसको मानेंगे बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी। चलिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दीजिए, बटा है तो बटा, ये ए है और ये बी है तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक जगह पर क्या एक माइनस पहले प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो कहने का अर्थ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा 2 बार गुना है कि नहीं है? स्क्वायर का मतलब क्या बेर गुना? 2 बार गुना। तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, होगा कि नहीं होगा? अब बट्टा में क्या है 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा क्या हो गया? कट गया। तो फाइनली बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा। देखिए आराम से प्रूव हुआ कि नहीं? प्रूव कितना आसान था। चलिए